श्री शिवाय नमस्तुभ्यं प्रिय भक्तों पुत्रदा। एकादशी के दिन ये एक काम जरूर कर लेना। 1 महीने में बनोगे करोड़पति भक्तों। पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, जो 2025 की पहली एकादशी होगी, जनवरी महीने में आने वाली पहली एकादशी होगी। इसका व्रत किस दिन किया जाएगा? एकादशी 2 दिन है, तो व्रत के लिए कौन सा दिन उत्तम रहेगा, यह बताएं। आपको कब करना है? हरिद्वार का समय क्या है? सुबह सुबह पर करना है। व्रत के नियम क्या रहेंगे? वह क्या लगाना है? भगवान को कथा पूजन कैसे करना है और व्रत पारण की विधि क्या रहेगी? इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। अपने व्रत की सफलता के लिए भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। विज्ञान भी यह कहता है कि जब भगवान का नाम लिखा या बोला जाता है तो उसे ऊर्जा उत्पन्न होती है, सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी, और वह आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आती है। इसीलिए आपको अवश्य ही लिखना चाहिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। बात करते हैं आने वाली एकादशी की। हम जो भी जानकारी देते हैं वह पंचांग और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होती है। कुछ भी मनगढ़ंत तरीके से नहीं बताया जाता है। आने वाली जो एकादशी होगी वह पौष मास की दूसरी एकादशी होगी। मौका महीना चल रहा है, जिसे खरमास भी कहते हैं, और खरमास की समाप्ति होगी। 14 जनवरी को एकादशी है, उसका नाम रहेगा पुत्रदा। एकादशी की बड़ी अद्भुत महिमा है। एकादशी मनुष्य के सभी दुखों को दूर करने वाली है। मनुष्य के सभी कामनाओं को पूरा करने वाली इस एकादशी का व्रत जो कोई करता है, उसको धन धान्य ऐश्वर्य और साथ ही मानसिक शांति से लेकर बैकुंठ की प्राप्ति तक सब कुछ प्राप्त हो जाता है। परंतु इस एकादशी का विशेष रूप से व्रत किए संतान की प्राप्ति के लिए, जो कि संतान दंपति होते हैं, वह संतान की कामना के लिए इसका व्रत करते हैं, और पुत्र की कामना के लिए इसका व्रत किया जाता है कि एकादशी का व्रत करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए इसका नाम है पुत्रदा। एकादशी साल में 2 बार आती है और दूसरी श्रावण मास में आती है। दोनों का विधान अलग है, दोनों की कथा अलग है, परंतु दोनों ही पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए विशेष महत्व में बड़ी एकादशी है। इसीलिए अवश्य ही आपको इसका व्रत करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। भगवान श्री हरि का पूजन आपको अवश्य रूप से करना ही चाहिए और कथा सुननी चाहिए। पूजन कैसे करना है फिर बताएंगे कि कथा कौन सी सुनाई है और पारण का समय क्या है और कब करना है। ना उसे दिन आपको सूर्योदय से पहले अवश्य जाना चाहिए, के बाद स्थान आदि करके भगवान भास्कर को जल दीजिए और आपका जो पूजा स्थल है वहां बैठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प कीजिए। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए के रूप में कम से कम अधिक जो भी रखना चाहिए आप रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। पौष मासिक शुक्ल पक्ष एकादशी, पौष मासिक शुक्ल पक्ष एकादशी है। इस कामना की पूर्ति के लिए, अर्थात पुत्र रत्न प्राप्त करता या संतान प्राप्त, तीर्थ ना वैभव प्राप्त करता है, सुखराम समृद्धि प्राप्त है। एकादशी व्रत पूजन संकल्प संकरी से। आज हम एकादशी का व्रत पूजन करने का संकल्प करते हैं और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। भगवान को नमस्कार कीजिए। अब आप भगवान की पूजन करेंगे। एक रोटी में जल, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए। भगवान श्री हरि की किसी भी रूप की एक तस्वीर आपके पास होने चाहिए, या प्रतिमा है तो प्रतिमा रख लीजिए। होली मौली, पान सुपारी, लौंग, इलायची, पान का पत्ता अगर हो तो उत्तम रहेगा। धूप दीप फूलमाला और नावेद के रूप में भगवान को अर्पित करने के लिए मिठाई पूजन करने से पहले भगवान की तस्वीर को स्थापित किया जाता है। स्थापित करने के लिए यह स्थान पर आपने तस्वीर रखनी है। ना उस स्थान का शुद्धिकरण कीजिए तो लौटे में जो जल है जिसमें गंगा जल अपने मिलाया है उसे चित्त दीजिए, उसे स्थान का पवित्रीकरण हो जाए। फिर आप उसे स्थान पर पुष्प रख दीजिए। वह पुष्प आप भगवान को एक प्रकार से आसन दे रहे हैं, आसन के रूप में है पूजन के लिए। पहले भगवान को अजमानी कीजिए, अर्थात 3 बार चल के दीजिए। देने के बाद तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, फूलों की माला पहना लिए, पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दिखाइए, घी का दिया जलाइट वाला दीप दिखाइए। यह जो दीपक है इसको उठाना नहीं है। जहां आप रख रहे हैं
दीपक को रखने से पहले चावल या पुष्प आसन के रूप में रख दीजिए। उसके ऊपर से आप दीपक को रखिए। इसे कभी भी नीचे नहीं रखा जाता है और एक प्रकार से साक्षी देव है। अग्नि साक्षी है, हमारी आज की पूजा के साक्षी है। इसीलिए इस दीपक को उठाना नहीं होता है। आरती के लिए हम दूसरा दीपक प्रयोग में लाएंगे। दीप दिखाइए और नेवरी के रूप में जो भी मिठाई आपके पास है वह भगवान को चढ़ाई फल है तो फल चढ़ा दीजिए, और कुछ ना हो तो मिस्त्री के कुछ दाने लेकर मिश्री भी आप नावेद के रूप में भगवान को अर्पित कर सकते हैं। भगवान को हाथ जोड़कर नमस्कार 108 बार जाप करना चाहिए। उसके बाद मनोकामना पूर्ति के लिए एक पान का बीड़ा बनाया, पान का पत्ता लीजिए, उसकी डांडी तोड़ दीजिए, उसमें 2 लौंग 2 इलायची और एक सुपारी रखिए, उसकी बिदा बनाया, चोर के 5 बार ओम नमः भगवते हैं, जो कामना है आपकी वह बोलिए। यदि आप संतान प्राप्ति के लिए पूजन कर रहे हैं, भगवान से मन ही मां प्रार्थना कीजिए और उसके बाद वह पीड़ा भगवान को अर्पित कर दीजिए। अगर है तो, अगर नहीं है तो कथा आपको सुनाई चाहिए। भगवान श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर महाराज को सुनाई जाती है, उसे कथा का ही श्रवण करें। एकादशी की जितनी भी कथाएं हैं, महत्व है वह सभी की सभी महाराज श्री कृष्ण के मुखारविंद से महाराज युधिष्ठिर को सुनाई गई है, उसे कथा का श्रवण करें। अगर आपके कथा नहीं है तो आप चैनल पर प्रत्येक एकादशी की कथा सुनाई जाती है, वीडियो अपलोड किया जाता है, तो आप उसे अवश्य ही सुन लीजिएगा। सुनने के बाद आप भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के बाद आप फल का भोग लगाएंगे। प्रसाद बंधु बांधों में वितरित करेंगे। आज के दिन आना नहीं खाना होता है। नियमों की बात कर लेते हैं। नियम क्या है जिनका पालन आपको अवश्य रूप से करना चाहिए? पुत्रदा। एकादशी के दिन तुलसी का पूजन करने का भी काफी ज्यादा महत्व बताया गया है, तो आपको पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी का पूजन अवश्य ही रूप से करना है और तुलसी के नीचे एक दीपक जरूर जलाना है और तुलसी का आपको पूजन करना है। इसे आपका व्रत सफलतापूर्वक पूर्ण माना जाएगा। आज के दिन आपको आना नहीं खाना है। सामान्य ज्ञान जो व्रत नहीं कर रहे हैं उन्हें भी आज के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। चावल वर्जित है। जो प्रतिजन है उनका फल आहार करना चाहिए। आप कुट्टू और सावन या सिंघाड़े से बनी हुई कोई भी वस्तुएं खा सकते हैं, अर्थात पूरी बनाते हैं, लोग पकड़ियां बनाते हैं और खीर भी बनाते हैं, परंतु यह ध्यान रखिएगा कि इसमें जो नमक है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है, मिर्च का प्रयोग नहीं किया जाता है। काली मिर्च या सेंधा नमक का प्रयोग मिला सकते हैं। उनको भी आज के दिन सादा भोजन करना चाहिए। बार और तामसिक पदार्थ से आज के दिन सादा भोजन करना चाहिए। मांसाहार और तामसिक पदार्थ से आपको बचना चाहिए। जो लोग व्रत कर रहे हैं उन्हें अपना दिन भगवान श्री हरि के चरणों में मन को लगाते हुए व्यतीत करना चाहिए। किसी के प्रति वैर भाव नहीं रखना चाहिए। किसी के साथ कोई क्लेश नहीं करना है। घर में सुख शांति का माहौल रखना है। क्लेश का माहौल नहीं होना चाहिए। किसी को अपशब्द नहीं खाने हैं। किसी के साथ देश की भावना नहीं रखती है और शालीनता के साथ दिन को व्यतीत करेंगे। भगवान श्री हरि को कीर्तन बड़ा प्रिय है। जो कीर्तन करते हैं भगवान का भगवान उन पर सर कृपा करते हैं। संभव हो तो आप रात्रि को जागरण कीजिएगा। इस एकादशी की कथा में भी वर्णन आता है कि एक रात्रि को जागरण करने से प्यार जो इतना पापी था उसे पुनः राज्य की प्राप्ति हो जाती है। उसे कथा को जवाब सुनेंगे तो आप मेरी इन बातों को रिलेट कर पाएंगे, छोड़ पाएंगे। इस एकादशी पर बड़ा महत्व है। ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। ब्रह्मचर्य दशमी तिथि अर्थात जब भी आप व्रत कर रहे हैं ब्रह्मचर्य का आपको अवश्य रूप से पालन करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य का पालन तब तक होगा जब तक कि आप व्रत का पारण नहीं कर लेते हैं। हम सभी एकादशी में बताते हैं आपको कि यह जो नियम है यह आवश्यक नियम है। जो दाम्पत्य जीवन में है, शादीशुदा है, उन सभी को भी इसका ध्यान रखना चाहिए कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस व्रत को पूर्ण करें। इसका नियम बना रहना चाहिए। इस प्रकार से अगले दिन पारण के लिए आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। अपहरण की बात करेंगे कि पारण की विधि क्या है और पारण वाले दिन आपको क्या करना है। जहां है उसको भगवान सूर्य को अर्पित करें। भगवान को पद्य मार्ग अजमानी अर्पित कीजिए। 3 बार जल की छुट्टी दीजिए। जल की छुट्टी देने के बाद भगवान को तिलक लगाइए। तिलक लगाकर अक्षत लगाइए। फूलों की माला पहनाए, क्योंकि माल पहनाए, धूप दिखाइए और दीप दिखाइए।
दीप दिखाने के बाद भगवान को नैवेद्य के रूप में आज आपको काले तिल से बनी हुई कोई मिठाई या लड्डू आदि अर्पित करना चाहिए। काला तिल ना हो तो आप सफेद तेल से बना हुआ अभी अर्पित कर सकते हैं। नमस्कार कीजिए और भगवान को पारण का भोग लगाइए। पारण कीजिए और भगवान को पारण का भोग लगाइए। आपको पीले चावल का भोग भगवान को लगाना चाहिए। पीले चावल ना बने तो फल का भोग लगा सकते हैं। यह जो भी सात्विक आहार आप घर में बना रहे हैं उसका भोग भी लगा सकते हैं। विशेष रूप से केसर की खीर का भोग भी पुत्रदा एकादशी पर लगाया जाता है और उसको प्रसाद को जो रति है उसे पारण के समय ग्रहण करना चाहिए। जो भी आपके पास उपलब्ध है बनाया है उसकी थाली सजाया। थाली में तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। भगवान से प्रेम पूर्वक भोजन का निवेदन कीजिए। भोजन के लिए आवाहन कीजिए कि प्रभु भोग लगे। भगवान जो है वह प्रेम के भूखे हैं। आप प्रेम से भोग लगाएंगे तो अवश्य ही भगवान वह ग्रहण करेंगे। भगवान को भोग लगाने के बाद जल जमाने कराया। जल लीजिए, जो आपकी थाली है उसके चारों तरफ घूमर छोड़ दीजिए। जलज पर निकल के भगवान को हाथ छोड़ने के बाद जो भोजन की थाली है उसको उठा लीजिए और बाकी का जो प्रसाद है उसमें मिला दीजिए। बहुत आवश्यक प्रक्रिया है जो आपको अवश्य करनी ही चाहिए, क्योंकि पुष्पांजलि आपके किसी भी पूजा पाठ की सफलता उसी में निहित होती है। देखिए, पुष्पांजलि करने के लिए हाथों में पुष्प ले लीजिए। भगवान से निवेदन कीजिए, परमेश्वर हो, हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं, अज्ञानी जीव है। जैसे सेवा आपके श्री चरणों की है, इसमें जाने अनजाने में कोई गलती कोई भूल हमसे हो गई हो तो प्रभु से क्षमा करना। आप दया सिंधु है, हम आपके दर के भिखारी हैं। भगवान पड़ा है, ऐसी सेवा हमने आपके शिष्य हमारे पास आपको अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है। तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास क्या है? उत्तम पुष्पांजलि में आधतम ग्रह राम परमेश्वर है। इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। एकादशी के व्रत में द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन का बड़ा महत्व है। ब्राह्मण को भोजन करें। भोजन ना कर सके तो आप उन्हें दान अवश्य करें। आप भोजन की सामग्री दीजिए, ब्राह्मण को दान दीजिए। दान का बड़ा महत्व आपको आज के दिन कोई भी जानकारी दी गई है। आप वहां पर भी आप निदान राशि भेज सकते हैं, सहयोग राशि भेज सकते हैं। हमारे जो दर्शन हैं सुपर थैंक्स के माध्यम से हमें राशि भेज रहे हैं, अपना सहयोग भेज रहे हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद है। आप भी जोड़ी एक प्रकार की है जिसमें आप हमारे चैनल को सहयोग कीजिए, सहायता कीजिए, जिससे कि हम आपको इसी प्रकार से सही जानकारियां समय से पहुंचाते रहे और सुपर थैंक्स के माध्यम से आप हमें अपने सहयोग रा भेज सकते हैं। ब्राह्मण को दान देने के बाद अब आपको व्रत का पालन करना चाहिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का 5 बार जाप करें। तुलसी का पत्ता मुंह में रखें और व्रत का पालन करें। यदि आपने केसर की खीर बनाई है, उसका भोग भगवान को लगाया है, तो उसे भोग से आप अपने व्रत का पाठ कीजिए। इसके बाद दिन में आप कुछ भी खा सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि आज चावल खा सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल विशेष विधान है। पारण वाले दिन तो पीले चावल का तो आपको खाना ही चाहिए। बात करते हैं कि एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, उत्तम व्रत क्या रहेगा। चलिए वक्त को अब जान लेते हैं। एकादशी व्रत का क्या शुभ मुहूर्त रहने वाला है और कब से कब तक रहेगा। एकादशी का व्रत यानी कि जो पुत्रदा एकादशी है उसका व्रत कब से कब तक रहने वाला है, अब वह सब जानकारी भी हम यहां पर जान लेते हैं। 2 दिन एकादशी होने वाली है, तो और पालन के लिए शुभ समय क्या रहेगा। 9 जनवरी को 9 जनवरी 2025 को दोपहर को 12:02 और यह 10 जनवरी को सुबह 10:19 पर समाप्त होगी। पैसे में देखिए, उत्तम जो व्रत रहेगा वह 10 जनवरी को रहेगा। आप 10 जनवरी को व्रत कीजिए, क्योंकि 9 जनवरी को दोपहर को आ रही है। एकादशी कोई मतलब नहीं रह जाता है उसका, ना तो सूर्य के मुख से है। जो उत्तम व्रत है वह 10 जनवरी को इसलिए क्योंकि एक तो सूर्य के मुख से एकादशी है, वह उत्तम नहीं माना जाता है। वह आपके सभी में 10 जनवरी 2025 को भरण के पारण की बात करते हैं। सूर्य के मुख से एकादशी है। दूसरा, द्वादशी योग्यता व्रत होगा। एकादशी का दशमी भेजो जो व्रत है वह उत्तम नहीं माना जाता, इसलिए आपको व्रत करना है। 10 जनवरी 2025 को 3 सिद्धांत है। इनका पालन करते हुए ही
पालन का समय निर्धन। आईटी पहले भारत के अगले दिन सूर्योदय के बाद अभी किया जाता है। द्वादशी तिथि में पालन किया जाता है और द्वादशी तिथि लंबा होने के पहले 1/2 घंटे में पालन नहीं किया जाता है। जैसे लगती है वह व्रत के लिए ही बना है, उसमें व्रत होना चाहिए। कोई हम कहते हैं कि पारण का समय जान लीजिए, पारण की विधि जान लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है 6:30 बजे अपने 7 बजे पालन कर लिया। वह गलत हो गया क्योंकि 5:30 का समय है। विशेष ध्यान दीज करण के नियमों का ध्यान रखिए, व्रत के नियमों का ध्यान रखें, क्योंकि वह खंडित हो जाते हैं। वजह से आपको पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, लेकिन उनके दुख दूर नहीं होते हैं। उनकी जो भगवान से उन्होंने प्रार्थना की है, जो उन्होंने कामनाएं मांगी हैं, वह पूरी नहीं होती है। तो नियमों का कृपया ध्यान रखिएगा और कारण नियम के अनुसार एक कीजिएगा। शुभ मुहूर्त, शुभ समय क्या रहेगा? जनवरी को सुबह 7:40 से और 8:21 तक। इस समय में आप पालन कीजिएगा। आपका अवश्य ही व्रत जो है वह पूर्ण होगा। भगवान श्री हरि की कृपा से आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि ओम नमः भगवते वासुदेवाय लिखिए। भगवान की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सही जानकारी आपको समय से प्राप्त होती रहे। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, से वह भी अपने व्रत का पारण अच्छे से कर सके और सही मुहूर्त पर कर सके। भक्त भक्तों पुत्र थे एकादशी के दिन। हमारे हिंदू शास्त्र में गौ माता को रोटी खाने का विधान बताया गया है, तो लिए अब वह भी जान लेते हैं कि आपको कब माता को रोटी कब और कैसे खिलानी है और किस प्रकार की रोटी खिलानी है। तो यह गौ माता से जुदा भी आप उपाय जान लीजिए और पूछता एकादशी के दिन आपको माता को रोटी इस तरीके से एक बार जरूर खिलाएं। इससे आपकी कोई भी मनोकामना हो और तुरंत ही तुरंत पूर्ण हो जाती है। गाय को डंडा मारकर उठना पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है, जो लोग गाय की सेवा करते हैं और उनका भोजन खिलाते हैं और उनकी परवरिश अच्छी तरह से कहते हैं, तो वह लोगों के जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ति होती हैं। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को धो लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को धोने वाला और ग्रहण भी बन जाते हैं दोस्तों। साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। उनका पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नदी ही गौवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती हैं, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी दोस्तों,